अस्सलामुअलैकुम। वेलकम। परमानेंट स्टोरिंग के सेक्शन में लास्ट जो हमने ऐप बनाई थी उसमें आपने देखा था कि जब हम ऐप को दोबारा से रन करते हैं तो जो हमारे पास लिस्ट होती है वो एम्प्टी होती है। इसका मतलब ये कि हमारी ऐप में अभी तक ये फैसिलिटी नहीं थी कि हम परमानेंटली डाटा स्टोर कर सकें, ताकि अगर यूज़र ऐप को क्लोज़ करने के बाद भी रन करता है तो ऐप में जो डाटा हमने स्टोर किया था वो मौजूद हो। अब जो है हम यही काम करेंगे कि अब हम ऐप में डाटा जो है वो परमानेंटली स्टोर करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से डाटा स्टोर होने के बाद यूज़र जब ऐप दोबारा रन करेगा तो चीज़ें हमारे पास स्टोर्ड होंगी। तो एंड्रॉयड स्टूडियो पर आते हैं और एंड्रॉयड स्टूडियो पर आने के बाद एक जो है हम नई यहाँ ऐप बनाते हैं और देखते हैं। हम फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल स्टार्ट करेंगे एक ऐसे टॉपिक से जिसमें हम डाटा स्टोर कर सकते हैं, लेकिन वो हमें जो फैसिलिटी देगा वो लार्ज स्केल पर डाटा स्टोर करने की नहीं देगा, स्मॉल स्केल पर। जैसे आप वेरिएबल स्टोर करना चाहते हैं, एरे स्टोर करना चाहते हैं, या यूज़र की प्रेफरेंसेस मतलब सेटिंग्स जो हैं वो स्टोर करना चाहते हैं, तो वो हम बड़ी आसानी से स्टोर कर सकते हैं। बाकी हम अपने इसी सेक्शन में जब आगे बढ़ेंगे तो डेटाबेसेस के बारे में पढ़ेंगे। वहाँ हमें ये फैसिलिटी मिलेगी कि हम ज़्यादा डाटा भी स्टोर करवा सकें। तो फ़िलहाल हम स्टार्ट करते हैं ऐसे एक स्टोरिंग मेथड से जिसमें आप वेरिएबल्स, एरेस, प्रेफरेंसेस वगैरह डिफरेंट चीज़ें स्टोर करवा सकते हैं। इसे यहाँ से इनलार्ज कर लेते हैं। हम इसके लिए जो क्लास इस्तेमाल करेंगे वो है शेयर्ड प्रेफरेंसेस। ये क्लास हमें ये फैसिलिटी देती है कि आप स्मॉल स्केल पर, लार्ज स्केल पर जैसे मैंने आपको पहले ही बताया हम डेटाबेसेस इस्तेमाल करेंगे, डाटा को परमानेंटली स्टोर कर सकें। शेयर्ड प्रेफरेंसेस और यहाँ हम करंट कॉन्टेक्स्ट यानी कि दिस डॉट गेट शेयर्ड प्रेफरेंसेस ये मेथड यूज़ करेंगे। अब यहाँ इस मेथड में हमने दो चीज़ें देनी है। सबसे पहली चीज़ हम यहाँ ऐप का पैकेज नेम देंगे। ये जो पैकेज नेम हमारे पास यहाँ पर आ रहा है, आप चाहें तो यहाँ से इस पैकेज नेम को कॉपी करें और कॉपी करने के बाद, क्योंकि ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, डबल कोट्स में इसे पेस्ट कर लें। लेकिन किसी भी एरर से बचने के लिए और क्विक वर्किंग के लिए एक मेथड है एंड्रॉयड का, गेट पैकेज नेम, हम यहाँ ये मेथड यूज़ करते हैं। फिर हमारे पास इसका मोड आता है, वर्किंग मोड। वर्किंग मोड से मुराद ये है कि आपका ये जो डाटा है ये इस ऐप के अलावा भी कोई इस्तेमाल कर सकेगा या नहीं कर सकेगा। तो हम यहाँ मोड डिफरेंट आते हैं, मोड प्राइवेट, अपेंड एट्सेट्रा। हम यहाँ यूज़ करेंगे एंड्रॉयड कॉन्टेक्स्ट डॉट मोड अंडरस्कोर प्राइवेट के ये आपके पास जो शेयर प्रेफरेंसेस के थ्रू डाटा स्टोर होगा वो आपकी ऐप के अलावा कोई एक्सेस नहीं कर सकेगा। डाटा स्टोर करना इसमें बहुत आसान है, एक सिंगल लाइन के ज़रिए हम स्टोर कर सकते हैं। हम यहाँ लिखेंगे शेयर प्रेफरेंसेस डॉट एडिट डॉट पुट। देखिए मैं यहाँ पुट लिखता हूँ तो हमारे पास मुख्तलिफ़ चीज़ें आ जाती हैं। स्ट्रिंग है, बुलियन है, फ्लोट है, इंट है, लॉन्ग है, जो भी डाटा आप यहाँ स्टोर करना चाहते हैं। स्ट्रिंग सेट है, लेट्स से मैं यहाँ यूज़ करता हूँ पुट स्ट्रिंग। और इसमें दो चीज़ें हम बताएंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वो की जिसके अगेंस्ट हम ये वैल्यू स्टोर करेंगे, और सेकंड वैल्यू। लेट्स से मैं यहाँ की लिखता हूँ यूज़र नेम, और यहाँ नेम में मैं अपना नाम जो है वो लिख देता हूँ। अच्छा, एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात जो आपने यहाँ जिसका ध्यान रखना है, और वो ये कि ये लाइन हमने यहाँ लिखी, और ये लाइन लिखने से हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास डाटा परमानेंट स्टोर हो जाएगा। और क्योंकि इसमें एंड्रॉयड ने कोई एरर भी प्रिडिक्ट नहीं किया, लेकिन थोड़ा सा आगे चलते हैं और देखते हैं। अब हमने ये डाटा स्टोर कर दिया, अब आप इस डाटा को गेट करना चाहते हैं तो हम एक स्ट्रिंग बनाते हैं और उसका नाम भी यूज़र नेम ही रखते हैं। अब डाटा गेट करने का तरीका यही होगा कि यही शेड प्रेफरेंसेस जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया था डॉट गेट, अब जैसे पुट था उसी तरह से गेट के मेथड्स हमारे पास मौजूद हैं। और गेट स्ट्रिंग में आप देख सकते हैं एक हम की देंगे, ये वही की है जो हमने पुट स्ट्रिंग के वक्त इस्तेमाल की थी, और एक हम इसमें देंगे डिफ़ॉल्ट वैल्यू कि अगर उसके अगेंस्ट कोई वैल्यू नहीं मिलती तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है ये हमारे पास शो हो जाएगी। मैं यहाँ इसे गेट स्ट्रिंग लिखता हूँ, और की जो है वो हमने दी थी यूज़र नेम, और डिफ़ॉल्ट में हम यहाँ प्रिंट करवा देते हैं नो डाटा फाउंड, ताकि हमें पता लग जाए कि डाटा हमें इस की के अगेंस्ट नहीं मिला।
अब जस्ट हम यहाँ टोस्ट जो है वो करते हैं और मैं टोस्ट करवा देता हूँ इस यूज़र नेम को, और इसे हम एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि हमारे सामने टोस्ट में स्क्रीन पर क्या चीज़ प्रिंट होती है। ओके, और यहाँ अब हमारे पास ऐप लोड हो रही है। वेट फॉर सम टाइम, क्योंकि यहाँ जैसे ही ऐप लोड होगी हमने बेसिकली चेक करना है कि हमारे पास टोस्ट में जो है वो क्या वैल्यू आती है। तो यहाँ ये हमारे पास ऐप लोड हो गई। देखिए टोस्ट में यहाँ आया नो डाटा फाउंड। अब अगर आप सही तरह से नहीं देख सके तो हम यहाँ लेंथ लॉन्ग कर देते हैं, और लेंथ लॉन्ग करने के बाद मैं इसे दोबारा से रीरन करता हूँ और फिर हम इसकी आउटपुट देखते हैं कि आउटपुट जो है वो क्या आ रही है, रिक्वायर्ड है या नहीं है। नो डाटा फाउंड, हालांकि हमने यहाँ डाटा स्टोर किया था। यही बात मैं आपको भी बता रहा था कि शेड प्रेफरेंसेस के थ्रू डाटा स्टोर करते हुए आप एक चीज़ का ज़रूर ख्याल रखेंगे, जब हम चीज़ें पुट करेंगे तो एट दी एंड हम यहाँ एक मेथड यूज़ करेंगे डॉट अप्लाई। जब तक आप ये डॉट अप्लाई मेथड यूज़ नहीं करते तो शेड प्रेफरेंसेस के थ्रू जो चीज़ हम स्टोर कर रहे हैं या पहले से स्टोर चीज़ को अपडेट करना चाहते हैं वो काम नहीं हो सकेगा। अब इसे यहाँ रीरन करते हैं और अब आप देखेंगे कि यहाँ से हमें डाटा शो होगा, और ये मोहम्मद ज़िशान अली यहाँ मुझे अपना नाम लिखा हुआ नज़र आ गया। अब हम ये चेक करना चाहते हैं कि ये डाटा परमानेंट स्टोर है या ये डाटा हमारे पास परमानेंट स्टोर नहीं हुआ। तो हम एक काम करते हैं कि ये जो डाटा स्टोर करने के लिए हमने लाइन लिखी थी इसे मैं कमेंट कर देता हूँ। मतलब अब हमने यूज़र नेम के अगेंस्ट कोई भी डाटा स्टोर नहीं किया। अब हम ऐप को एग्जीक्यूट करते हैं। डेफिनेटली अब अगर हमें नो डाटा फाउंड की जगह दोबारा मेरा नाम मुझे यहाँ नज़र आता है तो इसका मतलब ये डाटा पहले से परमानेंट स्टोर था। तो इसे रीरन करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास अब की बार क्या आउटपुट जो है वो शो होती है। ये ऐप एग्जीक्यूट हो गई और यहाँ मुझे मेरा नाम शो हो गया। इसका मतलब ये हमारे पास डाटा परमानेंट स्टोर था। तो ये हमारे पास एक सिंपल सा मेथड है। इस मेथड को इस्तेमाल करते हुए आप कोई भी वेरिएबल रिलेटेड, यूज़र सेटिंग्स रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो स्टोर कर सकते हैं। एक्चुअली इस सेक्शन के 4th लेक्चर में एक बिग चैलेंज है आप लोगों के लिए। आप एक ऐप बनाएंगे नोट्स के नाम से, स्टोरिंग नोट्स, जिसमें आप नोट्स जो है वो स्टोर करते हैं, और उस ऐप को मैं आपको एग्जीक्यूट कर कर दिखाऊंगा। और ये जो हमारे 3 लेक्चर इस सेक्शन के चलेंगे इसमें हम तकरीबन वो तमाम रिक्वायर्ड चीज़ें पढ़ लेंगे जो हमें चाहिए उस ऐप को बनाने के लिए, जो आप लोगों के लिए एज अ बिग चैलेंज है। कुछ चीज़ें उसमें ऐसी हैं सिंपल सी जो ज़ाहिर सी बात है इसमें मैंने नहीं कवर की, बिकॉज़ मैं चाहता हूँ कि आप लोग ना थोड़ा सा सर्च करें, थोड़ा सा काम करें। जैसे अगर हमें कहीं से कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए मिलता है तो ऐसे बहुत कम चांसेस होते हैं कि जो प्रोजेक्ट हमें बनाने के लिए मिलता है हमने सेम वैसा प्रोजेक्ट पहले भी बनाया हुआ हो। अक्सर ऐसा ही होता है कि नए ऑप्शंस, कुछ नई फंक्शनैलिटी हमने ऐसी उसमें ज़रूर ऐड करनी होती है जो फंक्शनैलिटी बाय चांस हमने पहले किसी और प्रोजेक्ट में ऐड नहीं की। उसके लिए फिर हम सर्च करते हैं कि ये काम अगर एंड्रॉयड में किया जाएगा तो कैसे किया जाएगा। बिल्कुल शुरू के जो मेरे लेक्चर्स हैं उसमें मैंने बताया था हाउ टू आस्क गुड क्वेश्चन, और उसमें ये भी बताया था कि अगर आपको अपना सलूशन नहीं मिलता तो इंटरनेट पर आप किस तरह से सलूशंस को सर्च कर सकते हैं। तो उनमें कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको सर्च आउट करनी पड़ेंगी, लेकिन मेन जो सब कुछ है जैसे ये परमानेंट डाटा स्टोर करना, और हमारे नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको वो ऐप बनाने के लिए चाहिए, वो मैं आपको कवर अप करवा दूंगा। और उसके बाद मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप उस ऐप को सक्सेसफुली बना सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।